हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 चौपाइयों के अर्थ एवं व्याख्या को डिटेल पूर्वक समझाया और पढ़ाया है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। जब आप पिछली वीडियो में पढ़ाई गई चौपाइयों को अच्छे से समझेंगे तो आगे आने वाली चौपाइयों को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और चौपाइयाँ आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो पाठ पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से समझकर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शेष बची हुई चौपाइयों को। कौशिक सुनहु मंदहि बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं, कौशिक सुनो मंदहि बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि और कुटिल है। काल बस निज कुल घालकु, जिस कारण से ये काल के बस में होकर अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, अब इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी, भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंशी, यह सूर्यवंशी राकेश चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि इस बालक को सत्य का ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा में लगे हुए दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। निपट निरंकुश अबध असंकु, यह उदंड निरंकुश ना समझ और निडर है। काल कवलु होई छन माही, इसे काल ने घेर कर रखा है। होई छन माही, मैं चाहूँ तो इसे क्षण भर में मार सकता हूँ। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, यह बात मैं पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोही ना, फिर आप लोग मुझे दोष मत देना। तुम हट कहो जो चाहो उबारा, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं अर्थात इसकी सलामती चाहते हैं तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इसे मेरे प्रताप बल क्रोध और वीरता के बारे में बताइए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, परशुराम और विश्वामित्र की बातें सुनकर बीच में लखन कहते हैं, मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनीश्वर तुम्ही अचत को बरने पारा। हे मुनीश्वर, तुम्हारे सुयश का वर्णन तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप तो अपने मुँह से अपनी वीरता का बखान करते ही रहते हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, मैंने अनेकों बार देखा है कि आप अपनी सुयश वीरता का वर्णन बार बार करते हैं। नहीं संतोषु तब मुनि कुछ कहूँ, इतना पर भी आपको संतोष नहीं है तो कुछ और कह डालिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जन ऋषि रो की दुसह दुख सहू, इस क्रोध को अपने अंदर रोक कर आप अथाह दुख मत उठाइए। वीर व्रत तुम धीर अछोबा, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर, अछोबा है शोभ रहित, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर वीर शोभ रहित वीर पुरुष हैं। शोभ रहित का अर्थ होता है बच्चों क्षमा रहित, आप क्षमा रहित है अर्थात किसी को क्षमा नहीं करते हैं। गार देत पाहु शोभा, आपके मुख से गाली देना या कोई भी अपशब्द कहना शोभा नहीं देता है। आगे देखिए, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सूरवीर तो युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनाहु आपी, वह अपने मुँह मिट्ठू मियाँ नहीं बनते हैं अर्थात वह अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु, अपने सामने शत्रु को विद्यमान देकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। कायरों की तरह अपने प्रताप वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या को
पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण की कड़वी बातें सुनकर परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि और कुटिल है, जिसके कारण यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। यह उद्दंड, निरंकुश, नासमझ और निडर है। इसको काल ने घेर कर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। यह बात मैं पूरी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ। फिर मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके अलावा दूसरा कौन उसका वर्णन कर सकता है। अभी तक आपने अपनी करनी को अनेकों बार अपने मुख से बखानी है। अगर इतने से भी आपका मन न भरा हो तो आप अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान, शोभ रहित और वीर पुरुष है। आपके मुँह से गाली या अपशब्द शोभा नहीं देते। सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं अगली चौपाई नंबर 5। तुम्ह तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप तो काल हाक जन ला, आप तो मेरे लिए काल को हाक कर ला रहे हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, आप तो बार बार मृत्यु को मेरे लिए न्योता दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब परशुराम लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुनकर परशुधारी धरव कर धोरा अपने धारदार परशु वर्षे को उठाकर आक्रमण की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। अब जने दे दोष मोहि लगो, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिए। कटवादी बालक बध जोगु, यह कड़वे बात करने वाला बालक वध करने ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में भांचा, अभी तक मैंने इसको बालक समझकर बातों से बहुत समझाने की कोशिश की। अब यह मरनिहारा भा साचा, लेकिन अब यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र कहते हैं, प्रभु, हे परशुराम जी, मुनीश्वर, आप इसे क्षमा कर दीजिए, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, साधु लोग तो बालकों के गुण दोष को गिना नहीं करते हैं, उनके गुण दोषों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरन को ही। अब परशुराम जी कह रहे हैं, क्या आप मेरे तेज धारदार कठोर कुठारू कुल्हाड़ी को नहीं जानते हैं। यह अत्यंत निर्दयी है, इसके अंदर दया भाव नहीं है और मैं बहुत क्रोधी हूँ। आके अपराधी क्रोधी और मेरे सामने यह गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी भी है, जो अपने गुरु से बगावत करता है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, यदि मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो यह उल्टे उत्तर देता है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, इसलिए हे विश्वामित्र, अभी तक मैंने आपकी विनम्रता और शीलता के कारण ही इसे छोड़ा हुआ है। न तो यही काठ कुठार कठेरो, नहीं तो अभी तक मैं इसे अपनी तेज धारदार कुल्हाड़ी से काट देता। गुरहि उरिन होतो श्रम थोड़ा, और थोड़े ही मेहनत से मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गादि सुन का हृदय की हंसी, मुनि हरिये हरि सूझ। परशुराम की बातों को सुनकर गादि सुन मतलब विश्वामित्र अपने हृदय में हंसकर विचार कर रहे हैं कि मुनि हरिये हर, मुनि परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है।
अर्थात ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। अयमय खाण उखमय अजहु न बूझ अबूझ, यह लोहे के बने खड़क के समान तेज है, कड़क है। खाण न उखमय, और यह कोई शक्कर या चीनी की बनी हुई खाण नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाए। अजहु न बूझ अबूझ, यह अभी भी नासमझ बने हुए हैं जो राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या को। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगा लगा कर बुला रहे हो। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देखकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप इनका अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु लोग कभी भी बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मेरा फरसा कितना कठोर और तीखा है। मेरे अंदर दया भाव नहीं है, मैं करुणा से रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ। मेरे आगे यह अपराधी है जो गुरु का द्रोह कर रहा है, अर्थात गुरु के साथ बगावत कर रहा है। यह बालक बार बार मेरे समझाने पर उल्टे उत्तर देता है। आपकी विनम्रता व शीलता के कारण ही अभी तक मैंने इसका वध नहीं किया है। अगर आपकी शीलता व विनम्रता का ध्यान न देता तो अभी इसको अपनी तेज धारदार कुठार से काट देता या मार देता और थोड़े ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ये विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर विचार करने लगे कि परशुराम जी को सभी जगह केवल हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपने अभिमान के कारण, सभी जगह विजयी होने के कारण यह राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। वास्तव में यह तो लोहे की बनी हुई खड़क के समान है, कोई शक्कर से बनी हुई खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम जी अभी भी नासमझ बने हुए हैं जो राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अब है बच्चों अगली चौपाई नंबर 6। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, हे मुनीश्वर, आपके शील और धैर्य को कौन नहीं जानता, कोई नहीं जान, पूरा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय निके, आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, अर्थात आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की है जिस कारण आप उनके ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, पर गुरु का ऋण अभी भी आपके ऊपर बचा हुआ है जिसकी आपको बहुत चिंता है। सो जन हमरे माथे काड़ा, जिसको आपने हमारे ही मत्थे मढ़ दिया है। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिनों से आपने ऋण नहीं चुकाया है इसलिए उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आ नहीं ब्याहरिया बोली, अब आप जल्दी से किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, तब मैं तुरंत अपने हिसाब किताब की थैली को खोल दूंगा और अपने पास जो भी धन होगा उससे आपका ऋण चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी को उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम के क्रोध को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कह के पुकारने लगते हैं। भृगुबर परशु दिखाओ मोई, हे भृगुवंशी ब्राह्मण, आप यह फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं।
विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, हे नृपद्रोही से, हे क्षत्रियों के कुलद्रोही राजद्रोही, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। मिले न कभू सुबड़ रन गाड़य, आप तो क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं? लगता है कि अभी तक आपका किसी महायोद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरे के बाड़े, आप तो ब्राह्मण देवता अपने ही घर के बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह सुनकर सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी लखन को चुप रहने के लिए इशारे करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगुबर कोप किसानु। लखन के उत्तर परशुराम जी के क्रोध की अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। परशुराम के क्रोध को बढ़ता देखकर श्री राम जी ने अपने शांत वचनों से, अपने विनम्र स्वभाव से उन्हें शांत करने का प्रयास किया। तो बच्चों देखते हैं अब इसकी व्याख्या को। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसकी आपको बहुत चिंता है। वह गुरु का ऋण भी मानो हमारे मत्थे ही मढ़ दिया है। आपका यह ऋण बहुत दिनों से नहीं चुकाया है, इसीलिए इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप बिल्कुल भी देर किए बिना जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि से चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, पर राजाओं के शत्रु मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा। इसीलिए हे ब्राह्मण देव, आप तो केवल अपने घर में ही पड़े हैं, जो अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान है और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। थैंक यू।